हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। ये वीडियो पूरे यूट्यूब पर काफ़ी अच्छी होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस RUHS के अंडर जितने भी कॉलेज आती हैं, जो टॉप प्राइवेट कॉलेज आती हैं, उनकी लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। बहुत छोटी वीडियो के अंदर बहुत कम समय के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊँगा कि ऐसी टॉप टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन कौन सी हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, है ना। वहाँ का जो बिहेवियर है वो भी अच्छा मिलेगा और वो INC अप्रूव्ड होंगी। सबसे बात बड़ी ये रहेगी कि वो INC अप्रूव्ड कॉलेज रहेंगी, है ना। अभी INC की जो लिस्ट है, जो 2025 के आधार पर बताऊंगा मैं, 2026 की लिस्ट अभी तक आई नहीं है ना। अभी तक एक दो कॉलेजों की लिस्ट आई है, तो मैं 2025 की जो लिस्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भी रहेगी, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना, जाए लोगों तक शेयर करना, ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपके अगर कितने भी नंबर हो, आप सबसे पहले इन्हीं कॉलेजों को प्रायोरिटी देना, क्योंकि इन कॉलेजों के अंदर गवर्नमेंट से भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। बस फीस का ही डिफरेंस आता है और एक अपने आप में एक अच्छी कॉलेज है। इनके अंदर लगभग 50% तक का रेशियो रहता है गवर्नमेंट वैकेंसी में सिलेक्शन होने का, है ना। बाकी आप लोग खुद पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ बहुत अच्छा स्टाफ रहता है और यहाँ INC अप्रूव्ड है, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये रहेगी। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेजों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को ले रहा हूँ। जोधपुर के अंदर बात करूँ तो पहले नंबर पर कॉलेज आती है, उसका नाम है जीत कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर। दूसरे नंबर पे आती है, वो आती है KS मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तीसरे नंबर पर आती है, वो आती है माँ खदीजा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस। चौथे नंबर पर आती है, वो आती है मयूराक्षी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा पाँचवें नंबर पर आती है SKG मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। छठे नंबर पर आती है श्री RS विश्नोई मेमोरियल BSc नर्सिंग कॉलेज। सातवें नंबर पर आती है विजय राजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात करूँ तो माँ गायत्री BSc नर्सिंग कॉलेज, है ना। इसके अलावा उदयपुर के अंदर सेकंड नंबर पे कॉलेज की बात करूँ तो मेवाड़ BSc नर्सिंग कॉलेज। उदयपुर के अंदर तीसरे नंबर पे बात करूँ तो संजीवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना। उदयपुर के अंदर चौथे नंबर पे बात करूँ तो सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग। पाँचवें नंबर पे उदयपुर के अंदर जो कॉलेज आती है वो आती है श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। छठे नंबर पर आती है सनराइज कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सातवें नंबर पर उदयपुर के अंदर जो कॉलेज आती है वो आती है उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा आठवें नंबर पर जो उदयपुर के अंदर कॉलेज आती है उसका नाम है डॉक्टर चौधरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके साथ ही नौवें नंबर पर जो कॉलेज आती है वो आती है गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अब बात करते हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि जयपुर को ही ज़्यादातर स्टूडेंट प्रायोरिटी देते हैं और जयपुर के अंदर ही सबसे ज़्यादा कॉलेजें प्राइवेट हैं। जयपुर के अंदर बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पर आती है इंपेरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अगली आती है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन, है ना, जिससे अपन स्वास्थ्य कल्याण के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जय दुर्गा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर नर्सिंग कॉलेज, महाराणा प्रताप नेशनल इंस्टीट्यूट एंड नर्सिंग रिसर्च एजुकेशन, है ना, ये भी है। इसके अलावा महात्मा गांधी नर्सिंग कॉलेज है। इसके अलावा मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, है ना, ये भी स्वास्थ्य कल्याणी की ब्रांच है। इसके अलावा निम्स नर्सिंग कॉलेज, इसके अलावा निम्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना। इसके अलावा पिंक सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी जयपुर के अंदर है। राजश्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राउत नर्सिंग कॉलेज। इसके अलावा SN इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ये निर्वाण यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, ये RUHS के अंदर नहीं आती। इसके अंदर आप डायरेक्ट एडमिशन ले पाओगे। इसके अलावा आती है अगली सेंट फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा सकट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, संस्कार कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सीडिंग स्कूल ऑफ नर्सिंग, शिवाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, श्री राधा रमन नर्सिंग कॉलेज जयपुर, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर, स्टार नर्सिंग कॉलेज जयपुर, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जयपुर, टैगोर नर्सिंग कॉलेज जयपुर। इसके अलावा विनायक कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, रेपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी जयपुर के अंदर ही है। इसके अलावा अगली कॉलेज आती है, वो आती है आयुष्मान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी जयपुर के अंदर है। इसके अलावा बराला कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर अलवर के अंदर है। इसके अलावा गणपति किशोरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी जयपुर के अंदर है ना। तो जयपुर के अंदर टॉप 30 कॉलेजों के मैंने ये नाम बताए हैं, है ना, ये जो अपने आप में जयपुर के अंदर अपने आप में नाम है। वैसे जयपुर के अंदर लगभग 45 कॉलेज हैं जो क्या हैं, प्राइवेट है, पर जो ये 30 कॉलेज हैं यही रेपुटेड कॉलेज है, यही INC अप्रूव्ड होती हैं हर बार, क्योंकि INC की लिस्ट है वो हर बार 2 से 3 बार चेंज होती रहती है। कुछ कॉलेज ऐड होती है, कुछ कॉलेज रिमूव होती रहती हैं।
इसके बाद बात करते हैं कोटा डिस्ट्रिक्ट की। कोटा डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो ये भी शिक्षा नगरी है। यहाँ की बात करूँ अगर कोई स्टूडेंट यहाँ के बारे में पूछना चाहता है, जायसवाल कॉलेज ऑफ बीएससी नर्सिंग। दूसरी है एमडी मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आती है वो आती है एमबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा माधव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सर्वोदय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फ्लोरेंस नर्सिंग कॉलेज, दसवनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग और अरिहंत कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ये कॉलेज हुई तो कोटा के अंदर है। सीकर की अंदर बात करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट सीकर के अंदर लेना चाहता है तो पहली है अखिल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अगली है अनुपमा मेडिकल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगली है अनुपमा मेडिकल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गई। इसके अलावा अरावली कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसके अलावा स्वामी केशवानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना। ये हुई सीकर की कॉलेज, है ना। कोई स्टूडेंट अगर सीकर का है तो भी ले सकता है और कोटा का है तो इन कॉलेजों को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, ये आइन से अप्रूव्ड रहती हैं हर बार। छठे नंबर पर जो कॉलेज आती है वो आती है दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात करूँ, दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी 3 कॉलेज हैं। पहली है इंडियन कॉलेज ऑफ नर्सिंग और राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये दोनों ही आईएन से अप्रूव्ड है ना। और सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी है, ये भी काफ़ी अच्छी कॉलेज है। कई बार ये भी आईएन से अप्रूव्ड हो जाती है और कई बार अट जाती है। अगले अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात करूँ तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 कॉलेज हैं जो टॉप है। मित्तर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आरआर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एसटी फ्रेंसिस हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग और श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी गर्ल्स नर्सिंग स्कूल एंड कॉलेज। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात करूँ तो एक ही टॉप कॉलेज है सलोनी इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात करें तो बूंदी के अंदर है चंबल स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा झालावाड़ के अंदर बात करें तो झालावाड़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो सेमी गवर्नमेंट है और सेकंड नंबर पर आती है वो आती है महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना। और एक निरोगम स्कूल ऑफ नर्सिंग, ये भी अच्छी कॉलेज है। अब आती है अलवर के अंदर बात। अलवर के अंदर भी काफ़ी कॉलेज हैं, 5 से 7 कॉलेज हैं, पर 4 कॉलेज हैं जो हर बार आइन से अप्रूव्ड रहती हैं ज़्यादातर, जिसके में पहली कॉलेज का नाम है अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग और दूसरी है अलवर नर्सिंग कॉलेज, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी है बानसूर नर्सिंग कॉलेज, चौथी है अथीना कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना। 4 कॉलेज हैं अलवर का। अगर कोई स्टूडेंट है तो इनको प्रायोरिटी देना। भरतपुर के अंदर बात करूँ तो भरतपुर के अंदर 2 बढ़िया कॉलेज है। पहली है श्री दिगंबर डिग्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अगला है श्री नरसिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना। दोनों ही भरतपुर के अंदर है। अगली बात करते हैं झालावाड़ के अंदर। तो झालावाड़ के अंदर तो मैंने बता दी, राजसमंद के अंदर का कोई स्टूडेंट है तो अनंता कॉलेज ऑफ नर्सिंग को प्रायोरिटी देना, है ना। करौली का कोई स्टूडेंट है तो सौरभ कॉलेज ऑफ नर्सिंग को प्रायोरिटी देना है। इसके अलावा 12 का कोई स्टूडेंट है तो श्री ओंकार लाल नर्सिंग महाविद्यालय को प्रायोरिटी देनी है। इसके अलावा बात करें तो प्रतापगढ़ का कोई स्टूडेंट है तो प्रतापगढ़ में कोई अच्छी कॉलेज है नहीं। पाली के अंदर बात करूँ तो SMT, है ना, डैकुबिन सारे मालजी सांचेती नर्सिंग इंस्टीट्यूट नाम से कॉलेज है, आप देख सकते हैं लिस्ट में। इसके अलावा डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात करूँ तो MB कॉलेज ऑफ नर्सिंग नाम से एक कॉलेज है। इसके अलावा नागौर के अंदर सर्वोदय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से है। श्री गंगानगर के अंदर बात करूँ तो SN कॉलेज ऑफ नर्सिंग के नाम से है ना। ये है टॉप कॉलेज। तो दोस्तों अगर आप आइन से अप्रूव्ड कॉलेजों की बात करें तो इन कॉलेजों को सबसे पहले पढ़ना, है ना। आपका अच्छा फ्यूचर बनेगा इन्हीं कॉलेजों के अंदर और आपका अच्छा करियर बनेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर कट ऑफ की बात करूं प्राइवेट कॉलेज की तो जनरल की अगर बात करूं तो जनरल में जिस भी स्टूडेंट के अगर 50+ नंबर आ रहे हैं वे बिल्कुल सेफ है ना। OBC के अंदर बात करूं तो OBC के अंदर अगर 47+ नंबर भी हैं तो सेफ समझना। EWS के अंदर अगर 45 तक नंबर भी हैं तो भी सेफ समझना, है ना। SC और ST की अगर बात करूं तो SC और ST के अंदर आप लोगों को कम से कम SC के अंदर 40 नंबर और ST के अंदर लगभग 38+ नंबर हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, है ना। कंफर्म नहीं है पर आपके होने के चांसेस रहेंगे, है ना। तो ये कट ऑफ का आइडिया, इसे नीचे जाने कट ऑफ की काफ़ी कम संभावना है। बाकी अगर हमारे पास आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर 90 57 58 83 81 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। मात्र आपको काउंसलिंग की जाएगी मात्र 399 रुपये के अंदर, जो 4 राउंडों की होगी जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलती है। नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी, अगर नई कॉलेज मिलती है तो आपको वापस रिफंड नहीं किया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर काउंसलिंग करवानी है आज ही मैसेज कर सकते हैं। यही एक छोटी सी जानकारी थी, मैंने साझा करने की कोशिश की। कुछ स्टूडेंट फीस की पूछेंगे तो फीस 95,000 गवर्नमेंट फीस है। इसके साथ ही आपको 10 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेज लिए जाएंगे, है ना, वो आपको देने पड़ेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।